खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी से है, जहां पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर जांच की मामला सामने आया। थाना कोरा के ग्राम पृथ्वीपुर का नितेश कुमार पुत्र स्वर्गीय इंद्रपाल ने पुलिस अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि उसके पिता की हत्या की गई है, जबकि पुलिस ने पंचनामा भरवाकर पोस्टमार्टम कराया और उनके प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज भी नहीं की। और आपको यह भी बता दें, मृतक के पुत्र नितेश कुमार ने आरोप लगाया कि पड़ोसी गाँव नगला अंतिम निवासी गिरीश चंद पुत्र रामनाथ मेरे पिता को लेकर गए थे और मेरे पिता जी के साथ साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहे हैं। गिरीश चंद ही कुआं में धकेल कर मेरे पिता की हत्या की है, जिसकी जांच होनी चाहिए। क्या कुछ पूरा मामला था, आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में कि किस तरीके से गिरीश चंद ही मृतक को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गया था। ये आरोप है उसके बेटे का। आप स्वयं देखिए हमारे संवाददाता की इस खास रिपोर्ट में। सुशील कुमार है। मृतक आपके कौन थे? मेरे जीजा जी थे। क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ये हुआ है कि हम तो इटावा में थे उस टाइम, जब मेरे पास सूचना गई तो मैं वहाँ से आया। आने के बाद वो कुएं से मिट्टी निकाली गई और लोगों ने बोला कि पानी लगाने गए। हमको भी पता था, बच्चे दोनों कामन लेने गए, घर पे कोई था नहीं, वो अकेले थे। तो बोले कि झाड़ी में कुआं है, इस वजह गिर गए। तो हम लोग उसमें आ गए, पंचनामा भरा गया और उसके बाद उनका पोस्टमार्टम हुआ, सब हुआ। होने के बाद उनका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर मैंने देखा, हमने कहीं कैमरा है तो देख लो क्या करने गए, किधर गए। तो जब कैमरे में जाके देखा जाके तो वहाँ पे मोहब्बतपुर में वो गिरीश नाम का एक व्यक्ति है, नंगला अंती का, उनके साथ वो बैठे हुए मिले। तो हम तो पहचानते नहीं, लेकिन बच्चों ने कुछ पहचान किया, उसको फोन किया कि भाई आपको ये मिले कि नहीं मिले। तो उसने स्पष्ट मना कर दिया, उसका रिकॉर्डिंग भी है। उसने मना कर दिया कि मेरे को नहीं मिले उस दिन। और कि तुम आए थे? मैं बोला, भाई ने बोला आए थे आप? कि नहीं, मैं आया था 6:30 बजे। तो इसने मना कर दिया। तो हम लोग फिर अगले दिन फिर इंतजार करके देखा, बड़ा करके बच्चों ने पहचान लिया। फिर इसको बुलाया गया, बुलाया, हमने बोला कि भाई अभी देखो ये कौन है। बोला मैं ही हूँ। और वो बिठार के ले जा रहा है 8:11 पे। और जब मैं बोला, उस दिन मने कर रहे थे कि उस दिन हमें पता नहीं चला, और वही बिठार के ले गया। मेरे पास उसका प्रूफ है, सब कुछ है। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। थाने गया था मैं। क्या बोला? मैं यही बोला कि मेरी थाने में यही बोला कि भाई जो पंचनामा हम तुमने भर के दे दिया वही होगा। हमने कि तुम मेरी जांच तो करो। हम ये नहीं कह रहे कि वो कानों की वो है, जांच तो करो, उसका लोकेशन देखो, फोन का देखो। ये है कि और भी है, इसने कैसे किया, क्यों किया, जब लेके गया है तो मेरे को जानकारी क्यों नहीं दिया कि हम छोड़ के गए, क्या गए, घर पे गए। अभी कप्तान साहब के यहाँ आप लोग आए? कप्तान साहब ने बोला, मैं उनसे मिले थे, मैं सारी बात बताया। तो ये बोले कि ठीक है, इसकी जांच होगी, हम फिर उसके बाद में आपको बताएंगे। थाने में जाके हम भेज रहा हूँ उसको। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाह रहा है कि उसकी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि इस बंदा लेके कहाँ गया और इसका लोकेशन सब कुछ। आजकल मोबाइल है, अगर पुलिस चाहे तो सब कुछ हो सकता है, अगर गुमराह करे तो कुछ नहीं होगा। मैं ये चाह रहा हूँ। रोहित, क्या मामला है कप्तान साहब के यहाँ? मैं यहाँ पे सर तहरीर लिखने बताने के लिए आया हूँ। मैं कुर्रा थाने गया, वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या हुआ क्या था? मेरे चाचा जी पानी लगाने गए थे शाम को। तो जब वो मतलब शाम को पानी लगाने गए तो वो घर वापस नहीं है लौट के। जब सुबह हम लोगों ने पता लगा तो हम लोगों ने ढूंढा चारों तरफ, तो उनकी मिट्टी कुएं में नहीं मिली जी। और उसके बाद मिट्टी लगाने के बाद मैंने 2-3 दिन मतलब अंतिम संस्कार के बाद 2 दिन बाद मैंने कैमरा चेक किया। मैंने ऐसे कैसे हो गया, अचानक ये मौत हो गई। उसके बाद जब मैंने कैमरा चेक कराया तो मेरे गांव पड़ोसी नंगला अंती का गिरीश, और वो अपनी बाइक पे ले जा रहा था। उसको मैंने कई बार पूछा तो मना करा, मेरे को उस दिन मिली नहीं थी। उसके मेरे पास रिकॉर्डिंग भी। क्या नाम है जो बाइक पे ले जा रहा था? गिरीश नंगला अंती। गिरीश नंगला जी। फोन भी किया, फोन भी उसके पास जब मैंने फोन किया तो मेरे को कुछ बोला कि मेरे को मिले ही नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं है। मैंने पूछा कभी मिले हो, सुबह शाम, मेरे को पूरा दिन मिले ही नहीं वो। थाना कुर्रा गए थे? हाँ जी। मां क्या बोला? कुर्रा थाने में बोले कि इसकी जानकारी पंचनामा भरवाया तब नहीं थी आपको? हाँ, तो पंचनामा भरवाया तो उन्होंने बोला नहीं, तो मेरे कोई जानकारी नहीं थी उस दिन। तो उसके बाद फिर मैं बाद में पता चला? हाँ जी, बाद में मुझे पता 2 दिन बाद। अभी कप्तान साहब के यहाँ आए हो? जी। कप्तान साहब से मिले, क्या बोला? कप्तान साहब ने तो बोला कि हो जाएगी जानकारी आपको। जांच होगी। आप क्या चाहते हो? मुझे न्याय चाहिए, उसकी जांच हो जाए। हाँ, मुझे साफ न्याय चाहिए।
मुझे जांच हो मैं जाए। जिस तरीके से मैंने पकड़ा उसको उस तरीके से मेरे को न्याय चाहिए सर, जांच करवाने के लिए। उसकी